किसी बड़ी परीक्षा को पास करें और किसी बड़े पद पर बैठकर बड़े अफसर बने, और ऐसा सोचते हुए वो अपना पेट काटते होंगे, अपनी ख्वाहिशों का, अपनी कामनाओं का गला घोट देते होंगे ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके, सूखा निवाला खाते होंगे ताकि परीक्षा की फीस भरी जा सके, फटे कपड़े पहन लेते होंगे कि बच्चा पढ़ लिख सके और उसे ऐसा कठिन जीवन, ऐसी पीड़ा वेदना से भरा जीवन न जीना पड़े। और अंत में होता क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अत्याचार से लाचार नौजवान की पीड़ा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि अंत में होता यह है कि कोचिंग ले ली जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, और घोटाले ऐसे होते हैं कि इस प्रदेश के नौजवान का, छात्र का, युवा का जीवन इसी चक्की में पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है। और वो माँ बाप जो उस फूस की झोपड़ी में या कच्चे मकान में बैठकर सपना देख रहे थे, उनका सपना कैसे चकनाचूर होता है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। ये समझने के लिए किसी मामा की उपाधि या तमगा नहीं चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों से संवेदना के स्तर पर जुड़ाव चाहिए। जो बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 18 साल के कार्यकाल में शिवराज 18 महीने तक नहीं कर पाए। बार बार ये छपा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना जरूरी है। यही कारण है कि 3000 करोड़ का व्यापम घोटाला होता है। गवाह छात्रों समेत, पत्रकारों समेत 55-56 मौत हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती हैं। फिर पटवारी घोटाला होता है और इस घोटाले में 15-15 लाख रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं नौकरी के लिए। भिंड के भाजपा के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनके कॉलेज के सेंटर में 10 टॉपर में से 7 सेंटर भाजपा विधायक के टॉपर भाजपा विधायक के सेंटर से ही निकल कर आ जाते हैं। और जब टॉपर से पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ऐसे टॉपर है कि उनको ये तक नहीं मालूम होता, और उल्टा ये कहते हैं कि 15 लाख में अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आप नौकरी नहीं लेंगे क्या? जिन्हें पूर्ण रूप से दिव्यांग माना जाता है पटवारी भर्ती के दौरान, वो 3 महीने बाद वन रक्षा विभाग के भर्ती में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। फिर आ जाता है नर्सिंग घोटाला, और नर्सिंग घोटाले का सूरत हाल ये है कि 800 कॉलेज में 8000 टीचिंग फैकल्टी फेक है, फर्जी है, नकली टीचिंग फैकल्टी है। 3 साल से नर्सिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर 2015 का जो ज्ञापन निकला था उसी को आधार बनाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया की भर्ती कर दी जाती है। सीबीआई जांच बिठानी पड़ती है, 19 कॉलेज तक रद्द हो जाते हैं। पैसा कानून जिला समन्वयक की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, 809 अभ्यर्थियों की सूची भी बनती है, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को निरस्त करके बंदरबांट शुरू हो जाती है, जो ये अक्सर करते ही रहते हैं। और उस बंदरबांट में संघ और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को भर लिया जाता है, और वो जो मेरिट के आधार पर सूची बनी थी वो बेकार हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। कांस्टेबल भर्ती में 8-8 लाख की बोली लगती है, तो शिक्षक भर्ती में नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाते हैं और लोगों को नौकरियां बांट दी जाती है। 2016 की आरक्षक भर्ती परीक्षा की धांधली में तो 3 लोगों को भी हाल ही की खबर है 4-4 साल की सजा भी हो गई है। एमपी लोक सेवा आयोग ने जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है 5 सालों से एक भी नियुक्ति नहीं की, जिसके चलते 1,32,000 अभ्यर्थी इस साल ही कम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल जो है उसने 2023 में अभी तक 15 परीक्षाएं दी हैं 37,817 पदों के लिए। रिजल्ट नहीं आया। स्कूल टीचर 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर 6 साल
साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा मध्य प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी नजर डालते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़े बड़े घोषणाएं की थी, और मैं कहती हूँ ये एक उधर बैठे हैं ऊपर भाषणवीर प्रधानमंत्री और एक यहाँ बैठे हैं घोषणावीर प्रधानमंत्री। तो मैं याद दिला दूं कि 29,716 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं अपने 18 साल के कार्यकाल में। अभी कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी थी, जबकि मध्य प्रदेश पर 4,22,000 करोड़ का वित्तीय कर्ज चढ़ा हुआ। तो एक और बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी, 18 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे, और इसी के चलते इन्वेस्टर समिट के नाम पर लाखों करोड़ रुपया जो है वो स्वाहा कर दिया, पानी की तरह बहा दिया। और निवेश के नाम पे क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। जब निवेश नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां नहीं आएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात करें तो 2021 और 22 के बीच में ही 60% की कमी आई है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में। यानी कि जहां पर 49,000 नौकरियां थी 2021 में 83,000 नौकरियां थी, 2022 में वो 49,000 रह गई। और अब शिवराज सिंह जी से पूछें कि निवेश क्यों नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले भी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे विकास की गंगा नहीं बहाएंगे। वैसे गंगा जल पे भी इन्होंने 15% का जीएसटी लगा दिया। तो एक वो गंगा पुट है और एक ये विकास की गंगा बहाने वाले हैं। यहाँ उल्टी गंगा ही बह रही है। तो अब असली बात यह है कि जहां पर 50% की कमीशन खोरी होगी सरकार में, वहां निवेश के लिए हाथ कौन बढ़ाएगा। और कमलनाथ जी ने बहुत खूबसूरत बात इसमें कही। उन्होंने कहा कि निवेश को आकर्षित करना पड़ता है, ऐसे हाथ हिला के बुलाने से निवेशक नहीं आते। जब वो प्रदेश की परिस्थितियां देखते हैं, जब वो देखेंगे कि इतना भ्रष्टाचार है, जब वो देखेंगे कि क्राइम रेट इतनी हाई है, जब वो देखेंगे कि घोटालों के सरताज है शिवराज, तो कौन निवेशक यहाँ आना चाहेगा। अब सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं। चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डेटा आप देखें, या यशोधरा राजे सिंधिया ने जो विधानसभा में जवाब दिया एक प्रश्न के चलते, तो आप पाएंगे कि प्रदेश में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारों की संख्या तो करोड़ों, 2 करोड़ है, तो कम से कम 1 करोड़ तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। जो रजिस्टर्ड है 39 लाख, और उसमें से शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले 3 साल में 21 लोगों को रोजगार दिया है। मैं दोहराना चाहती हूं, 21 लोगों को रोजगार दिया है। ये हाल है। पटवारी परीक्षा में भर्ती के लिए 6,000 पद थे, 12 लाख एप्लीकेंट्स थे, और उन एप्लीकेंट्स की डिग्री थी बीए, बीटेक, एमए, एमकॉम, एमएससी। कुछ समय पहले चपरासी की भर्ती के भी आवेदन निकले थे। 1,333 पद खाली थे, जिसके लिए 4 लाख आवेदन थे। उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए थी वो थी 8वीं पास, और जो अभ्यर्थी थे उनकी क्या डिग्री थी? एमबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी। तो शिवराज सिंह सरकार के राज में दुपहिया तिपहिया वाहन है, पर पेट्रोल डीजल गायब है, सिलेंडर है पर गैस गायब है, शौचालय है, पानी गायब है, डिग्री है, नौकरी गायब है, थाली है, खाना गायब है, जीवन है, खुशी गायब है। मैं याद दिलाना चाहती हूं, बहुत जरूरी बात है ये कहना कि नौजवानों को, छात्रों को राष्ट्र शक्ति क्यों कहा जाता है। ये माना जाता है कि किसी भी देश की नवनिर्माण की नींव का पहला पत्थर जो है वो नौजवान अपनी पीठ पर ढोते हैं। ये माना जाता है कि किसी भी देश का नाम अगर विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में, क्योंकि नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हवा का रुख बदल सकते हैं, तब तो ताज पलट सकते हैं। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी आए थे मध्य प्रदेश में, कहकर गए थे कि यहाँ के फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उन्होंने सिर्फ भाजपा का राज देखा है, सिर्फ शिवराज सिंह का राज देखा है। तो उन फर्स्ट टाइम वोटर्स में से तो कोई वोट नहीं देने वाला, और कारण मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से गिनवाया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर नहीं छोड़ी